नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आज हम आप लोगों को संस्कृत में निबंध पढ़ाएंगे। जो निबंध है वो है संस्कृत भाषायाः महत्तम। तो जो संस्कृत भाषा में निबंध है संस्कृत भाषा महत्तम, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष इस निबंध को परीक्षा में पूछा जाता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे कि लिखा है निबंध संस्कृत भाषा महत्तम। तो जो आपकी संस्कृत भाषा लिखी गई है इसके साथ हम आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ भी बताते चलेंगे। जैसे कि संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। तो इसका जो अर्थ निकलता है वो है संस्कृत भाषा विश्व की सर्वासु सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम और सर्वोत्तम श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा है। कैसी है? संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। तो इसका अर्थ होगा कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा है। दूसरा नंबर है कि संस्कृता परिशुद्ध व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। ठीक है, तो संस्कृत को व्याकरण संबंधी त्रुटियों के लिए एक स्वच्छ संस्कृत भाषा कहा जाता है। ऐसा है, तो संस्कृत भाषा को व्याकरण संबंधी त्रुटियों के लिए एक स्वच्छ भाषा कहा जाता है। प्राचीन समय ऐसे भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन समय ऐसे भाषा सर्वसाधारण आसीत। तो प्राचीन समय यानी प्राचीन काल में ऐसे यानी यह भाषा सर्वसाधारण यानी आम भाषा था। जैसे संस्कृत में आम होता है, आम भाषा था। ठीक है, ऐसा एव अस्माकं पूर्वजानां आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। यह है हमारे पूर्वजों की सहज, सुंदर और गरिमामयी वाणी है। कैसी है? यह हमारे पूर्वजों की सहज, सुंदर और गरिमामयी वाणी है। छठवा है संस्कृत भाषाया में विश्व साहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति येषां महत्त्वादपि सर्वोपरि वर्तते। अकेले संस्कृत में 4 वेद हैं। कैसी? जो संस्कृत में अकेले 4 वेद हैं जो विश्व साहित्य के सबसे प्राचीनतम वेद हैं। कैसे? प्राचीनतम ग्रंथ हैं। कैसे? सर्व प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति येषां महत्त्वादपि सर्वोपरि वर्तते। महत्तमदपि सर्वोपरि वर्तते। ठीक है, तो सबसे जो विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और जिनका महत्व आज भी कैसा है? महत्तमदपि सर्वोपरि वर्तते। क्या है?
और जिनका महताज भी सर्वोपरि है। भास कालिदास अश्वघोष भवभूति दंडी सुबंधु वाण जयदेव प्रभृत्यो महाकाव्यो नाटकाराश्च संस्कृत भाषाया एव। संस्कृत भाषाया एव। ठीक, तो इसे देखते हैं कि भास कालिदास अश्वघोष भवभूति दंडी सुबंधु वाण जयदेव सभी यानी इत्यादि या संस्कृत के महान कवि और नाटककार हैं। ठीक है, कैसे हैं? संस्कृत के महान कवि और नाटककार हैं। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य वियोगा भवति। जीवन के सभी संस्कारों में या कर्मकांडों में, संस्कारेषु यानी कर्मकांड या संस्कार, संस्कृत का उपयोग होता है। जीवन में जितनी भी संस्कार होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनमें किसका उपयोग होता है? उसमें संजीवन के सभी कर्मकांडों में संस्कृत का उपयोग होता है। अधुनापि संगणस्कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता आसीत्। अधुनापि आज भी संस्कृत संगति के लिए बहुत उपयुक्त है। कैसा? आज भी संस्कृत संगति के लिए बहुत उपयुक्त है। संस्कृत भाषे भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। संस्कृत भाषा भारत की क्या है? जीवनदायिनी है। क्या है? संस्कृत भाषा भारत की जीवनदायिनी है। और राष्ट्र को कैसे कहती? राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति, और राष्ट्र की एकता को बनाए रखती है। भारतीय गौरव रक्षणाय एतस्याः प्रसारश्च सर्वैरेव कर्तव्यः अतः एव उच्यते संस्कृतिः संस्कृत आश्रिता यानी संस्कृत आश्रिता। ठीक, तो भारतीय गौरव की रक्षा करना, कैसा? भारतीय गौरव की रक्षा करना और उसका प्रचार करना सभी का क्या है? सर्वैरेव कर्तव्य, सभी का कर्तव्य है। ऐसे क्या है? संस्कृति संस्कृत पर निर्भर है। ऐसी क्या कहती है? संस्कृति संस्कृत पर निर्भर है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।